बढ़ चढ़ के कर लोगे। तो मेरी तरफ से सच में बहुत दिल से आप लोगों का मैं बड़ा एहसान मत करूँगा, क्योंकि आप सीख के जाओगे और आप घर पे जाके सब बताओगे छोटे भाई को, मेरे बड़े भाई को, जो कि रूल्स फॉलो नहीं करते। तो हम सब जानते हैं कि हम कितने रूल्स फॉलो करते हैं, हम अंदर से क्या है हम जानते हैं। मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ स्पॉन्सर हमने दिए होंगे जिससे कौन हेल्प पहनता है, तो हम 90% इंडोर ही पहनते ही नहीं है। तो हम सब स्टूडेंट क्या करते हैं, पहनते हैं ना, पुलिस सब पहनते हैं, पापा पहनते हैं, मामा पहनती है, पर पहनते नहीं। तो हम अपने फादर को सेव करने चक्कर में उनके गौरव को सेव करने चक्कर में झूठ बोलते हैं। तो कृपा करके कल जाकर जो भी पेरेंट्स हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, उनको हैंडल करने के लिए जो बताइएगा। थैंक यू सो मच, आप लोग आए और जो जवाब दे रहे हैं ना, अंदर मैं ऑब्जर्व कर रहा था, तब के दे रहे हैं। मैडम आपको कॉन्फिडेंस दे रही हैं, तब के मत बोला, गलत होगा ना, क्या होगा, गलत होगा। मैंने जब डांस शुरू किया तो लोगों ने पागल बोला था, आई डोंट केयर अबाउट इट, वो आई नो वेरी वेल। दूसरे के बोलने से क्या फर्क पड़ता है। तो आपका तो जवाब अंदर है, अंदर जो भी उनका है, कोई भी अंदर गलत है सही है, बोलो, एक्सप्रेस योरसेल्फ, राइट। एक मतलब ये कॉन्फिडेंस लेके जाओ यहाँ से, क्योंकि मैडम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपका, पुश कर रहे हैं आपको। तो प्लीज सपोर्ट करिएगा, एंड मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं आप सभी को, एंड थैंक यू सो मच। हमें स्कूल लाइफ से घर घर जाकर लोगों को बताना ही पड़ेगा कि सर ऐसा ऐसा नियम भी है, ये भी नियम है कि आप गणेश को भी आज करते हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है। पर आपका लेन है, आप गणेश चला के, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी घुस सकते हैं, आपका भी मेडिकल लेन है। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस कराना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से स्पीड सर हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो इतने भी टॉपिक्स हैं इसमें सबसे ज़्यादा अवेयरनेस कहाँ फैलाने की जरूरत है? इन होम सर, इन जनरल कहीं भी किस किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके हिसाब से हमें अवेयरनेस फैलाना है? मुझे जहाँ तक मुझे पता है, एक चीज़ जो मैं बहुत फॉलो करना चाहता हूँ, जब भी मैं 12, क्योंकि ये बहुत बढ़ गया है, तो जल्दी हमारे एज है ना, पहले मैच्योरिटी में होता है, फॉर मी 24 की एज में साइकिल थी। हम पेरेंट बन रहे हैं, पेरेंटिंग हमको नहीं है, हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, झोल है यहाँ पर, झोल है जिसको मैं काफ़ी नहीं कर रहा हूँ, एक झोल है पेरेंट बनने में और पेरेंटिंग में। बच्चा पैदा करना अलग बात है, बच्चा पालना। हम 10 साल के उम्र में बच्चे को मोबाइल ये बोलने की सर मत खा, तो पैदा क्यों किया था भाई, तेरे पर टाइम नहीं है। आप बाइक दे दे रहे हो, बाइक आए बच्चे वो गाड़ी चला रहा है, एक वयस्क मरता समझ में आता है, एक बच्चा मरता तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके माँ बाप है। हिंदुस्तान में लास्ट ईयर करीब 8,000 के आसपास ऐसी मौत हुई थी बच्चों के पास एज जो थी अंडर 18। इतने हमारे देश के मरीज तो इस टॉपिक पर इस सर आप रोज चाबी मत दीजिए, क्योंकि जो माँ बाप चाबी दे रहे हैं गाड़ी की, तो आप बजाय उसकी जिद मानने के तो हाथ में दीदी थोड़ा साइड, उसको कुछ हो गया तो आप इनको बोलो बस गवर्नमेंट है ना, पुलिस है, पहले वो माँ बाप को चाबी दी, ट्रक ने मारा, स्पीड वाले ट्रक ने मारा, वटेवर मारा, तो रोड पर आने का अधिकार नहीं दिया बच्चे, माँ बाप ने दिया। तो पहले उसको आपने बताया, पहले आपको बताना होती कि क्या बच्चे पेरेंट्स हैं, अगर नहीं है तो फिर सोचिए कि बच्चा बेटा क्यों तो एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि क्या क्या चैलेंजेस इन सब अवेयरनेस फैलाने में या लोगों को अध्ययन करने के लिए कि ये सब ट्रैफिक रूल्स है, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? मैं तो बता दूँ, हर इंसान यहाँ अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान है, हर लड़के क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हमको जब हम दोहराते जाते हैं तो लोग ये बोलते हैं ज्ञान मत बांट। हमारे एक डायलॉग है, ज्ञान मत बांट, किस तरह का लेके हमने खुद यूज़ किया, राइट। तो ये दिखाता है कि आप कितने पढ़े लिखे इंसान हैं। इसका मतलब ये होगा कि आप जस्ट क्वालिफाइड हो, आप एजुकेटेड नहीं तो है, बट कि आपने ये सिस्टम पास कर लिया है, बट आप एजुकेटेड नहीं हो। क्योंकि मेरे चौराहे पर एक आदिवासी का झुंड आता है जो कि रोज़ हाईकोर्ट के अंदर काम करने आता है, वो रोज़ मुझसे पूछता है सर कब क्लास करना है, मेरे ख्याल से वो एजुकेटेड है। मेरे चौराहे पर मोबाइल पे बात करते हैं, वो लड़का लड़की घूमते रहते हैं, वो सही बात है।
तो आप जा रहे हैं क्वालिफाइड पीपल को एजुकेट करने, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यस सर। ये जो आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि लोग आएंगे और ये आपको बस बोलेंगे ज्ञान मत बांट, ये आपको सुनना पड़ेगा, बहुत बार सुनेंगे आप। हाँ सर। तो सर हमने जब ज्ञान में हमको आपको निवेदन करना है, निवेदन अगर सुनिए तो अच्छी बात है, सर 5 मिनट लगेगा, क्योंकि मैंने आपको दे दिया 5 मिनट, तो आपका चल लगेगा नहीं, तो आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हम भी वही कर रहे हैं और बहुत लोग कन्विंस हुए हैं। यस सर। इंदौर का ट्रैफिक बहुत बेहतर भी हुआ है और हमें बेहतर करना है, वो 20% लोगों को सुधारना है जो कि क्वालिफाइड है। यस सर, सही बात है। जो कि सिर्फ क्वालिफाइड है। मुझे लगता है कि हमने MBA IIT कर लिया है तो हमसे ज़्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं है। ऐसे लोग ही ट्रैफिक पॉलिसी कर रहे हैं। और सर एक चीज़ और मुझे एक्चुअली जाननी थी कि ये जो पेडेस्ट्रियंस हैं, आपको लगता है इनका भी इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं रूल्स ब्रेक में? और देखिए डेफिनेटली है, हमें तो इन लोगों को साइकिलिस्ट जो हैं, एक देखिए रोड का एक मापदंड होता है। हाँ। मैंने तो हमको अच्छी तरह याद है, नाइजीरिया के एक कॉप ने मुझसे पूछा था कि आप ऐसे हैंडल कैसे कर सकते हो 9 टाइप ऑफ व्हीकल ऑन द रोड सेम टाइम, हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि हर व्हीकल का एक स्पीड होता है, साइकिल का स्पीड होगा और साइकिल का भी स्पीड होगा, वो सभी गाड़ियाँ एक ही लाइन में खड़ी थी। उसने कहा 40 सेकेंड में इन सबको कैसे निकालोगे, अलग अलग स्पीड है। मैंने कहा दिस इज इंडिया, जहाँ कैटेगरी जो है क्राइम जो है जात पात या ऊंच नीच को देख के डिसाइड किया जाता है। मतलब रोज काम होता है कि गरीब है तो उसको जाने दो, अमीर है तो रोक लो, ऐसा नहीं होता। रोड पे ऐसा नहीं चलना चाहिए, गरीब हो अमीर हो सबके लिए एक नियम होते हैं, एक ही नियम फॉलो करवाना चाहिए। चाहे गरीब ने गलती करी फाइन उतना ही होना चाहिए। ये क्योंकि आपकी रोड पे एक गलती ना एक जान ले लेगी, आपका सॉरी काम नहीं करेगा बाद में। आप जान ले उसके बाद सॉरी बोलते हो तो उस माँ बाप के मुँह दिखाएंगे, राइट? तो किसी का लाल उजाड़ दिया आपने और आप सॉरी बोल रहे हो क्योंकि आप गरीब हो, क्योंकि आप इनोसेंट हो, क्योंकि आप अच्छे करेक्टर के हो, इसलिए आपको अधिकार नहीं एक्सटेंड करने का। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, ऑल अप एंड डाउन। लेकिन जो भी किया उसके लिए एक ही रूल्स होना चाहिए और एक ही रूल्स फॉलो करना चाहिए। ये जो मेजर चीज़ जो आपको बता रहे हैं कि आपको आएगी वो क्वालिफाइड पीपल से ज़्यादा है। और सर मेरे को एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे ये पूछना है, जो BS4 BS6 के जो व्हीकल्स होते हैं, या उसके बारे में अगर उनको नॉलेज दिया जाए, फिर उनको मेरे हिसाब से शायद नॉलेज इस चीज़ का ज़्यादा है नहीं है। मुझे एक बात बताइए, सिंपल बात, जब भी आपने गांव के किसी आदिवासी भाई को साउंडेड बुलेट चलाते देखा है? एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक बेचारे एक आदिवासी को हटा के बोल देखा है? मतलब जो फोड़ रहा है ज्ञान है आप, मैंने क्या कहा आपको, यहाँ क्वालिफाइड, यहाँ एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया, यहाँ एक्स्ट्रा क्वालिफाइड नॉट एजुकेटेड। क्योंकि जो ब्लड चला रहा है ना उसको चक्कर देखना, आप पढ़ा लिखा लगे उसकी हरकतें जाहिल वर्ड भी कम पड़ेगा। वैसे सर वो आग है जो मैं निकालता हूँ, आई डोंट केयर अबाउट इट कि लोग लाइक करें ना लाइक करें, मैं खड़ा हूँ रोज फॉलो करने के, मैं फॉलो कराऊंगा, चाहे आप पसंद करें चाहे मुझे पसंद ना करें। क्लियर है? मेरी सैलरी मिल रही इसी चीज़ की। तो आप ये मत बोलिए कि BS4 या BS6 का नॉलेज नहीं है। यहाँ अच्छी अच्छी गाड़ियों में गाड़ी करने की आदत है। हाँ, हमारा लुक इंपॉर्टेंट होता है, हमारे कर्म इंपॉर्टेंट नहीं होते यहाँ पर। हाँ, राइट? लोगों को हम इम्प्रेस कर रहे हैं अपने लुक से, अपनी गाड़ी के लुक से, ना कि अपने कर्मों से। फैशन स्टेटस राइट? तो वो हम जब तक करते रहेंगे ना, आप BS6 भी क्या अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी ले आए। मैं IIT में दिल्ली में लेक्चर दे रहा था, मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने ये बोला हम 2 साल बाद किसी गाड़ी ले आएंगे। सर उस गाड़ी में बैठने वाला अगर बंदर हुआ तो आपका अच्छा रोड, अच्छी गाड़ी, अच्छा बड़े और एटमॉस्फेयर सब बकवास हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ निवेदन सभी से, इंसान है, पैदा हो इंसान हुए हैं, इंसान हो नहीं। हाँ, ये गलतफहमी में है, हम सब कह रहे हैं कि हम सब इंसान हैं। सॉरी, जब तक आपकी हरकतें इंसानों वाले नहीं है ना, तब तक आप उन्हें कोई इंसान मत बोलो। जिस दिन आपने ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक किया उस दिन आप जानवर कैटेगरी में आ चुके हो। इस बात को अगर आप गंदा लग रहा सुनो, अच्छी बात है, पर जिस दिन आपने ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक किया उस दिन आप जानवर कैटेगरी में आ गए। क्योंकि वही कुत्ता देखा आपने कभी भी सिग्नल तरफ नहीं देखता हो, निकल गया, तो फिर आप भी उसी वे में जा रहे हो, तो आप बुरा मत मानो क्योंकि आपने हरकत तो वही करी। राइट? जो इंसान नेशनल फ्लैग का 3 रंगों का सम्मान करता है, उसी इंसान को 3 रंगों का सम्मान करना चाहिए। आप ये करके भी आप अपने इंडिया के लिए अपने कर्मों को दिखा सकते हैं, आप भारतीयता दिखा सकते हैं। सिर्फ प्राउड टू बी इंडियन, आई लव यू इंडिया बनने काम नहीं चलेगा दोस्त, डू फॉर इंडिया।
कर्म करिए इंडिया के लिए एंड देन प्राउड टू बी इंडियन बोलिए। कर्म हमने खोले करे हुए हैं तो ये चीज़ें हैं, कर्म करिए देन। सो मैंने देखा अभी 26 जनवरी लास्ट कल ही गया है, बहुत सारे इंडियन जागरूक हो गए थे हमने लेके प्रूव कर रहे थे हम इंडिया ने कर्म तो खोलने हमने कर्म कुछ नहीं किया होगा, पर आगे देशभक्ति दिखाने के हार है हम तो हैं और सिग्नल पे रुकना नहीं, बुलेट चला रहे हैं, एकदम तिरंगा लहरा रहे हैं। पर आज क्या देशभक्ति क्यों है? क्योंकि हमारे देश में 2 दिन देशभक्ति आती है। मैं कह रहा हूँ रोज जा सकती है अगर रोज आप सिग्नल फॉलो कर लें, ट्रैफिक रोज फॉलो कर लें। क्योंकि हमारे देश में लास्ट ईयर 1.5 लाख लोग मरे थे, इसमें 90,000 युवा थे अंडर 30। आप समझ रहे हैं, अगर हमारे देश के युवाओं को अगर मरना है तो देश के लिए मरना, अपनी बॉडी को घर भेजना है तो बजाय कफन में देखने तिरंगे में लपेट के भेजिए और प्राउड होगा माँ बाप को भी। राइट, मैं तो ये चाहता हूँ जब मैं मरूँ तो मेरे ऊपर बॉडी के ऊपर तिरंगा हो तो मेरे माँ बाप भी उस बॉडी को उठाने में फख्र महसूस करेंगे, बजाय खून में सटी बटी अपनी आड़ी टेढ़ी बॉडी भेजना उसको कोई देख ना पाए। ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगेगी या देश के लिए मरना डिसाइड युवाओं को करना है, मुझे नहीं करना है। राइट, मैं तो काम कर रहा हूँ, वो काम दिखा भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ और करता रहूँगा, पर जीना आपको है, रूल्स फॉलो को करना है। प्राउड कैसे फील कराना अपने माँ बाप को आप लोग जानेंगे। राइट, क्योंकि आपके माँ बाप हैं, आप मरोगे सबसे ज़्यादा तकलीफ उन लोगों को होने वाली है, मुझे नहीं होने वाली। ठीक है, तो आप अपने माँ बाप के लिए सेफ चलें, अपने भी बच्चों के लिए चलें, क्योंकि हर एक फैमिली के लिए वो इंसान जो घर से निकला वो हीरो होता है, उसका घर रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है। ना शाहरुख खान होता है ना सलमान खान होता है, वो व्यक्ति जो कमा के ला रहा है ना वो हीरो होता है हर एक घर का, उसका घर पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वजह से प्लीज़ घर रोकिए ताकि उनके चेहरे पर स्माइल आए। मैं अपने घर होता हूँ तो मेरी बेटी है बहुत प्यारी, जो मैं और मैं उसकी लाइफ है, उसके चेहरे पर स्माइल कर आता है ना तो पूरी थकान दूर हो जाती है। तो मैं उसकी स्माइल के लिए लौटना चाहता हूँ घर। आप लोग किस लिए घर लौटना चाहते हैं शायद आपके लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पेशेंस रखिएगा, बहुत सारे उनके जवाब मिलने वाले हैं तो पेशेंस रखिएगा, अपने अंदर धैर्य रखिएगा और जानने की कोशिश करिएगा। मैं हर एक इंसान से मोटिवेट होता हूँ, मैं आप लोगों से मोटिवेट होता हूँ। मैं कभी नहीं मानता कि मेरे पास ज्ञान बहुत ज़्यादा है। मुझे रोड पर चलने वाला कुत्ता भी कभी कभी इंस्पायर कर चला जाता है, क्योंकि मेरे चला भी कुत्ता है जो रोड पर चलन क्रॉस करता है, मुझे उसको देख के बड़ा प्राउड होता है क्या बात है। राइट, तो बहुत सारा पेशेंस लेके आइएगा, है ना, क्योंकि आप लोग यूनिफॉर्म में नहीं है तो आपको लाइफ तो कम होते हैं। सर्विस का भी कोशिश कीजिएगा और सीखने की कोशिश करिएगा तो हम क्या क्या सीख के आए, क्योंकि अक्सर हम सोच जाते हैं ना पुलिस गुस्सा आता है तो पुलिस को निकाला, पब्लिक गुस्सा आता है कल आपने देखा होगा पुलिस को निकाला। राइट, प्रेस को गुस्सा है पुलिस निकाला, पुलिस वाला कहाँ है? हम तो आप लोग गुस्सा को मेरे के लिए खड़ा है। राइट, तो आप लोग पेशेंस के साथ रहिएगा और सीखिएगा। हाँ, तो सीखने को अच्छा मिलेगा और सीख के जरूर मत बताइएगा। रंजीत भाई आप कुछ बोल रहे थे ना, आप देखिएगा कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इंसानियत का जो चरम सीमा है जरूर आपको सीखने को मिलेगी कि यार कहाँ जा रही है हमारी इंसानियत। हम शेर के बच्चे को शेर का बच्चा कब बोलते हैं तो वो बच्चा होता है। राइट, हम कभी चिड़िया रन गए शेर बच्चे को देखा होता है सो क्यूट, तो शेर को होती बोला शेर को नहीं बोला क्यों, शेर के बच्चे को देखिए जो क्योंकि वो मासूम सा दिख रहा होता है। राइट, जब वो बड़ा होता है बुखार होता है तो आपको होता है मान आ गया। राइट, इतना लगता है वैसे हम शेर के बच्चे जब बड़ा होता शेर बोलते हैं तो हम इंसान का बच्चा जब इंसान बन के दिखाएगा तब इंसान बोला जाएगा। सिर्फ पैदा हो गया है इसलिए इंसान है, सॉरी हरकतें आपकी इंसानों वाली होना चाहिए। मेरा मोटिव है कि लोगों के अंदर इंसानियत लेके आऊँ, क्योंकि इंसानियत ही रूल्स फॉलो करा सकती है वरना कोई नहीं कर सकता। प्रॉब्लम इज दैट कि प्रायोरिटीज जो है हमारी वो मिसमैच हो रही है। मैं सुबह उठता हूँ देश के लिए, माँ बाप के लिए, जॉब के लिए, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, देन एनीबॉडी के लिए। अभी जो युवा उठ रहा है एनीबॉडी जो है तो मोबाइल फोन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ प्रायोरिटीज देश, माँ बाप, सेल्फ रिस्पेक्ट, जॉब सब पीछे। 5वें नंबर पे जो गुड मॉर्निंग जाना, मॉर्निंग उठते थे तब गुड मॉर्निंग बेबी, ना भगवान को राम राम के गुड मॉर्निंग बेबी हमारा। तो ये जो प्रायोरिटीज बिजनेस हुई ना इस वजह से हमारे दिन खराब हो रहे हैं। हम नहाने टाइम पे ब्रश कर रहे होते हैं, वहाँ लेट हो रहे हैं। लेट क्यों होगा? क्योंकि आप लोग उठते थे मोबाइल पकड़ लिया,
वो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बिगाड़ा हुआ मोबाइल कभी मत जाओ प्लीज, थोड़ा बहुत बात करके जाओ, लगे पड़े और उधर टाइम होगा ऑफिस का, फिर आप क्या एक्सक्यूज दे रहे हो, यार बहुत ट्रैफिक था, दिमाग का ट्रैफिक, मैंने आपने खुद बिगाड़ा और आप दोस्त किसी और टायर पंचर हो गया, एक्सक्यूजेस अलाउड हो जाते हैं, टायर पंचर हो गया, बहुत जाम लगा था, अरे आते थे लड़का एक्सीडेंट को गिर गया था, फिर बता रहा था कि हम जाके अपने ऑफिस में फूड बोल रहे थे, एक्चुअली हमने अपना टाइम मैनेजमेंट खराब कर दिया, तो उठ के करना क्या है, अगर जिंदगी युवा जान जाएगा सच में हमारा देश कभी 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 रोड एक्सीडेंट में पीछे आ जाएगा, हमारा देश तो यूज ऑफ बिगड़ा हुआ है एटमोसफियर, फिर उठकर से मोबाइल यूज़ करने का वो बंद कर देते, प्रायोरिटीज लेके आइए, अगर मैं आपसे बात करूँ मेरा मोबाइल बच रहा है, पर वो मेरी प्रायोरिटीज में नहीं है, प्रायोरिटीज में अभी आप लोग उसको दिखाना पड़ेगा कि नहीं प्रायोरिटीज में आप हो, वो आ रहा है बस उसको जरूरी लोग 10 बार बजाएगा ना, उसके बाद उठाऊंगा, तब आप लोगों को फ्री करूँगा, तो ये प्रायोरिटीज कि मेरा फोकस क्या है, हम क्या मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं कॉलेज में जाकर, बच्चा लेक्चर दे रहा है उसमें से हम लगे पड़े ज्ञान बांट रहा है वो हम इतने ज़्यादा वो हो गए हैं कि हम टीचर से बैठे नहीं है, पढ़ाई में ज़्यादा उससे ज़्यादा ज्ञान है कि हम लोग गूगल पर सर्च कर ले भाई, ये हमारा देश जो है ना गुरुओं का देश, उसको गूगल की मत जाइए, गूगल की बात करें, अनेक इंसान जो आपको ज्ञान दे रहा है, ऐसे आप लोगों को इंस्पिरेशन मिल गई है, वो आपका गुरु है, मैंने कहा आपको गुरु है, आप गुरु का कुछ सीखने को मिलेगा, वही बात है कि सीखने के लिए मत करो, सीखो, आप जा रहे हो किया और अपनी लाइफ को बेहतर करो, कुछ और बना हम लोग एक अच्छा इंसान जरूर बनते हैं, लोगों को इंस्पायर करना, हर एक इंसान जो भगवान ने सेम क्वालिटी दी, हम किसी और को फॉलो करने लग जाते हैं ना, वो दिन हम खुद को फॉलो नहीं करते, खुद को दुनिया